हेलो एवरीवन, दिस इज पांडे आशीष। आई मीन आशीष पांडे। और वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड बहुत लंबे समय से आप लोगों से बातचीत भी नहीं हो पाई क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी चल रहा था। जॉब, वर्क लाइफ बैलेंस एंड ऑल दैट थिंग्स। फिलहाल हम लोगों को वर्क लाइफ बैलेंस पे इतना ध्यान देना नहीं चाहिए, खासकर इस एज में, अपने 20s में। चलो इस सब चीज़ों पे कभी बाद में बात करेंगे। आज जो मेन टॉपिक है उस पर बात करते हैं। अभी 3-4 दिन पहले यूपी ट्रिपल की तरफ से नोटिफिकेशन आया कि आप लोगों का यूपी पेट का जो पेपर है वो 6 और 7 मतलब सितंबर में होने वाला है। तो 6-7 सितंबर में आप लोगों का पेपर होने वाला है और आप लोगों के पास मुश्किल से 1 हफ्ते बचे हैं, ठीक है। तो इस लास्ट के 1 वीक में, लास्ट के 7 दिन में आपकी ऐसी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि आप लोग अपनी परसेंटाइल एटलीस्ट 99.99 या 99 के आसपास तो आ ही जाए। क्योंकि अगर आपकी परसेंटाइल बहुत अच्छी नहीं आएगी तो जितने भी वैकेंसीज आने वाले हैं फ्यूचर में, चाहे वो यूपी लेखपाल का हो गया और चाहे वो यूपी ट्रिपल से जितनी वैकेंसीज आती हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर हो गया, लोअर पीसीएसबीसी के थ्रू आने वाला है, उसके बाद में जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आती है। और अभी मुख्य सेविका की देखो रिजल्ट आया, ये भी यूपी पेट के थ्रू ही हुआ था। तो जितनी भी वैकेंसीज हैं आयोग की तरफ से, यूपी ट्रिपल की तरफ से, उसके लिए आप लोगों को एक बेहतर परसेंटाइल बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ऐसा क्या किया कि लास्ट पिछले 3 बार जब मैंने एग्जाम दिया है यूपी पेट का, मेरी परसेंटाइल हमेशा 99.99 ही कैसे आई। तो ये मेरा अनुभव है कि आप लोग 7 दिन में क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। और एक रिमाइंडर और कि भाई अगर आप लोग हमारे चैनल पे आए हैं, वीडियोस देख रहे हैं, अगर चैनल आपको हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग जो है मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैं सारी अपडेट्स और कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, चीज़ों का अपडेट्स और फ्यूचर में क्या प्लान है अपने, सारी अपडेट्स वहाँ देता रहता हूँ। आप लोग उसको थोड़ा ध्यान में रख के काम करिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग को बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, आई होप कर लिया ना। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग पास 7 दिन बचे हैं, तो आप लोगों ने ओवरऑल अपनी तैयारी अभी तक मोर और लेस कंप्लीट कर ही ली होगी। क्योंकि अभी जब से आप लोगों ने पेट का फॉर्म भरा तब से आप लोग के पास ठीक ठाक टाइम था तैयारी करने के लिए, ठीक है। अब तो वही होगा जो आप लोगों ने तैयारी कर रखी है, पर इन 7 दिन में अगर अपना मैक्सिमम पोटेंशियल वहाँ दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए यह है कि आप लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है एनी सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग भी आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश के भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें, एंड जीएस जीके भी क्वेश्चंस आते हैं, और करंट अफेयर भी अपना 10 नंबर का आता है, और मैथ्स में स्पेशल डीआई भी आती है भाई। हाँ, तो आप लोगों ने इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करी होगी। पर अभी क्या हो रहा है मार्केट में, अभी हो रहा है ये कि मैराथन मैराथन मैराथन, जैसे जितने भी प्लेटफॉर्म हो गए, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हो गए ना, सब आपको मैराथन 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 का हवा दिखाएंगे आपके सामने कि ये कर लो, ये कर लो, लास्ट टाइम में ये स्ट्रेटजी रखो, वो स्ट्रेटजी रखो। पर मेरा एक सिंपल स्ट्रेटजी रहता है भाई लास्ट टाइम में, कि आप लोगों को आंख बंद करके किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करना है। आप लोगों को करना ये है कि जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ाई की है, नोट्स बनाया होगा, शॉर्ट नोट्स, उसको इन 7 दिनों में अच्छे से रिवीजन करना है। मैराथन खेलेंगे आप लोग, मैराथन खेल के देख लीजिए, अगर उसमें से आपका 5 क्वेश्चन भी फंस जाए ना मैराथन से, तो आके बताना, इसी चैनल पे आके कमेंट सेक्शन में बताना। तो किसी भी टीचर्स के बहकावे में मत आइए मैराथन खेलने के चक्कर में। आप लोगों ने जो कुछ भी जहाँ से भी पढ़ा है, मैं नहीं कह रहा कि यहाँ से पढ़ो वहाँ से पढ़ो, जहाँ से भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवीजन करके और एग्जाम हॉल में जाइए। आप लोग बिलीव मी गाइस, आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। और साथ साथ में आप लोग एक काम ये भी कर लीजिए कि जब 7 दिन बचे हैं ना अभी, तो जो मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आए होंगे, कई सारे कंपनियों के अपने आते हैं प्रैक्टिस सेट, तो उसको ऐसे वहाँ यहाँ पे उसमें OMR सीट दी होती है। तो जो 150 जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, उसको उसी टाइम फ्रेम में 2 घंटे का पेपर हो रहा है, तो बैठ करके उसी टाइम फ्रेम में उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और पेपर कंप्लीट करने की कोशिश करिए। क्योंकि हमारे साथ अक्सर एग्जाम में होता क्या है कि हम लोगों की तैयारी तो बहुत अच्छी रहती है, पर वहाँ टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। कोई कहता है कि भैया हमने तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था पर हम लास्ट में गोला नहीं भर पाए। कोई कहता है कि मैं एक गोला गलत भर गया तो सारा खराब हो गया, और कोई कहता है कि भैया मैथ्स में फंस गया तो जो है इधर हिंदी के सवाल छूट गए। तो इन सब चीज़ों की
जो आपकी एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए कि आप 7 दिन में प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने आप को उस चीज़ों से रूबरू कर लीजिए कि आपको एग्जाम में कुछ नया ना लगे, ओएमआर शीट आपको नई ना दिखे। क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट तो आप लोगों ने खूब सारा लगाया होगा, पहले 7 दिन आप ऑफलाइन प्रैक्टिस कर लीजिए। और ऑनलाइन टेस्ट से ध्यान आया कि ऑनलाइन टेस्ट आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं लगाया है, अगर आपको लास्ट टाइम में थोड़ा प्रैक्टिस भी करना है, तो आप लोग टेक्स्ट बुक पे एक सेल आया है, उत्सव सेल, वहां पे आप जाइए। जो उनका पास प्रो होता है ना, वहां पे मेरा कूपन कोड है ASPD, उसको यूज कर लीजिए। आपको पास प्रो पूरे 1 महीने के, 1 साल के लिए 351 रुपए में मिल जाएगा। इतना सस्ता पास प्रो लेकर के आप लोग उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करिए। लास्ट टाइम में क्या हो सकता है कि आप लोग DI के सवाल और मतलब क्विजेस बहुत सारे उसमें दी होती हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स सारे दिए हुए हैं, आप लोग वहां जा करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मेरा कोड यूज करिए ASPD, ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, तो बैक टू द मेन टॉपिक। तो ये हो गया। उसके बाद में आप लोग करना क्या है, जैसे जो पेपर में जो टॉपिक्स ज़्यादा मात्रा में आते हैं, मतलब जिसके क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, जैसे DI हो गया, 20 नंबर का DI आता है, तो उसको लास्ट टाइम में जरूर प्रैक्टिस करके जाइए थोड़ा ज़्यादा मात्रा में। क्योंकि अगर मैथ्स के सवाल ऐसे होते हैं ना, मैथ्स के सवाल, DI के सवाल जो आपको आते हैं तो आपके नंबर फिक्स हैं, आप समझ रहे हैं, अगर आप उसको कर पा रहे हैं। GK में कितना भी पढ़ लो, आपको ऐसे सवाल आपको मिल जाएंगे जो उनका आपको आता पता कुछ नहीं लगा कि कहाँ से पूछ लिया। तो DI के ऐसे सवाल हैं, जो मैथ्स के ऐसे पोर्सन है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ध्यान से सुनिए। स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ये सब्जेक्ट जो होते हैं ना, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। इनमें आप लोग मतलब काफी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाहें चीजों को। देखो, परफॉर्मेंस ये तय करेगी एग्जाम में कि आप लोगों ने अभी तक मेहनत कितनी की है। पर जो मेहनत की है ना, उसका अगर मैक्सिमम आउटपुट आपको चाहिए, तो जो कोर सब्जेक्ट हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, इनको बिल्कुल मत छोड़िए। लास्ट टाइम में आप लोग बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स और UP GK और इन सब के पीछे भाग करके अपना समय अगर वेस्ट कर लेंगे कि जो है ये सब पढ़ लेते हैं और जो कोर सब्जेक्ट है उनको तैयार नहीं करेंगे, तो आपका नुकसान ही होगा। हाँ, अगर आपका कोर सब्जेक्ट भाई बहुत टॉप नॉच है, सब बहुत तैयारी है, तो पढ़िए। करंट अफेयर के देखिए लेक्चर्स तमाम, और जो है GK GS के सारे। मैं नहीं कह रहा कि GK GS पढ़ना नहीं है, आप लोगों ने यहाँ से नोट्स बनाए हैं, जहाँ से पढ़े हैं उनको वहाँ से रिवीजन कर लीजिए। पर इतना टाइम मत दीजिए कि आपका जो कोर सब्जेक्ट है जो आप लोगों ने पढ़ रखा है वो छूट जाए। ठीक है, तो ये है भाई मोर और लेस लास्ट टाइम की स्ट्रेटजी। अपने जो मैं समअप करता हूँ 2-3 लाइन पे, कि जो आपकी लास्ट टाइम की आप लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है ना, उसको लास्ट टाइम में अपने सोर्सेस चेंज मत करिए, उसी पे स्टिक रहिए और पढ़ते रहिए, और आप लोग एग्जाम में काफ़ी बेहतर करेंगे। कॉन्फिडेंस लेके जाइए और कभी लोड मत लीजिए बहुत ज़्यादा कि क्या होगा क्या होगा। कुछ नहीं होगा भाई, सिंपल सा पेपर आएगा, जो आपने मेहनत की है वही होगा। और वो लास्ट में वही जो है अपने कैप्टन कूल की वो लाइन याद आती है कि अगर आप लोगों ने, लोग कहते हैं कि 1 दिन में क्या होगा, भाई 1 दिन में वही होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेहनत की है तो 1 दिन बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा, अगर आप लोगों ने मेहनत नहीं की है तो 1 दिन से भी कुछ नहीं हो जाएगा। एंड मोरलेस की ये है कि लगे रहिए, हो जाएगा पेपर, कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर और जाइए एग्जाम साल में रॉक करिए। और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपका सेंटर बहुत दूर चला गया हो। सुनने में आ रहा सेंटर बड़ा दूर दूर चला गया लोगों का, कहाँ गया है सेंटर, कमेंट सेक्शन में बताइए। और बताइए कहाँ से कहाँ आपको भेजा गया। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, आप लोग खुल के शेयर कर सकते हैं, और कोई डाउट बचा हो तो उसको भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट टाइम जो वीडियो बना करके या शॉर्ट्स बना करके आप लोगों के प्रॉब्लम्स को मतलब इश्यूज़ को वहीं रिजॉल्व कर दूंगा। ओके, थैंक यू गाइस।